नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर हुई दोनों घटनाओं से हर कोई सन्न है। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेना सरासर गलत है और यहां तो सीधे सीधे संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला है। जाहिर है ये बात वो चारों भी जानते ही होंगे। उन्हें इसके अंजाम के बारे में भी जरूर पता रहा होगा। उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि क्या हो सकता है। बावजूद इसके उन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि सब कुछ जानते हुए भी आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, उन्हें कांग्रेसी, खालिस्तानी और देशद्रोही साबित करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मीडिया की जो मानसिक हालत है, उसे देखते हुए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन आम जनता के मन में इससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने अपना भविष्य तक दांव पर लगा दिया? क्या ये उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया या फिर वो कुछ बड़े सवालों को उठाना चाहते थे? इन सब सवालों के तमाम जवाब हो सकते हैं और उन तमाम जवाबों में सबसे ऊपर है बेरोजगारी। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए प्रदर्शन करने वाले चारों किरदारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। एक बात तो पहली नजर में जो दिखाई देती है वो ये कि जिन चार लोगों ने संसद के अंदर और बाहर तहलका मचाया है, उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ऐसा लगता है जैसे बेरोजगारों की बात सरकार तक पहुंचाना ही उनका मकसद था। जिनके पास डिग्रियों की भरमार तो है, लेकिन वो डिग्रियां उनके लिए सिर्फ एक रद्दी के साथ कुछ नहीं बची हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि संसद और उसके बाहर प्रदर्शन करने वाले कोई अपराधी नहीं थे, बल्कि हाईली क्वालिफाइड थे। खासकर वो महिला जो संसद के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, जिसका नाम नीलम है। उसकी पढ़ाई, उसकी डिग्रियां सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, जिस नीलम को घुसपैठिया या साजिश रचने वाला बताया जा रहा है, वो इस देश की एक बेरोजगार नागरिक है। वो एक निहायत निम्न मध्यम परिवार से आती है, जिसने इस उम्मीद के साथ पढ़ाई की थी कि एक अच्छी नौकरी हासिल करेगी। नीलम के भाई के मुताबिक उसने उच्च शिक्षा हासिल की है। उनकी डिग्री सुन लीजिए, बीए और एमए तो हैं ही, इसके अलावा बीएड, एमएड, सीटेट, ये तो हुई शिक्षक बनने वाली डिग्रियां। इसके साथ ही उन्होंने प्रोफेसर बनने के लिए नेट भी क्वालिफाई किया है। इसके बाद एमफिल की भी डिग्री ली है। यानी जिस लड़की को किसी कॉलेज या स्कूल में टीचर होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वो बेरोजगारी की मार झेल झेल कर इतना परेशान हो गई कि संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गई, बिना ये सोचे कि ऐसा करने पर उसका हश्र क्या होगा। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, वंदे मातरम। संसद के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, जय भीम और जय भारत के नारे लगाने वाली नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। वो कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठा चुकी है। उसने किसान आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक नीलम के पिता हलवाई हैं। इसका मतलब वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। जरा सोचिए कि गरीब परिवार से आने वाली नीलम ने किन परिस्थितियों में इतनी पढ़ाई की होगी, इतनी ऊंची ऊंची डिग्री ली होंगी। गरीब परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, लेकिन नीलम और उसके परिवार ने इस उम्मीद में पढ़ाई में खर्चा किया होगा कि नीलम को अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या सपने सजोए होंगे, लेकिन अफसोस उसे बार बार निराशा हाथ लगी। नीलम की मां के मुताबिक नीलम बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान थी। वो कहती थी कि इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई जॉब नहीं है, इससे बेहतर है कि मर जाए। जरा सोचिए कि नीलम किस कदर हताश होगी, किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही होगी कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने ऐसा कदम उठाया। सिर्फ नीलम ही नहीं, उसके साथ संसद के बाहर मौजूद महाराष्ट्र का रहने वाला अमोल शिंदे, संसद के अंदर तहलका मचाने वाला सागर शर्मा और मनोरंजन डी, ये सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी कहानी भी नीलम जैसी है। ये भी बेरोजगार है। लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा पढ़ा लिखा होने के बावजूद बैटरी रिक्शा चलाने को मजबूर है। पिता कारपेंटर यानी बढ़ई है। वहीं तीसरे प्रदर्शनकारी की बात करें तो बेंगलुरु के रहने वाले मनोरंजन की उम्र 35 साल है और उसने इंजीनियरिंग की है। वो आईटी फर्म में काम भी कर चुका है, लेकिन लंबे समय से बेरोजगार बैठा हुआ था। जिन 4 बेरोजगारों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनका गुनाह, उनकी सजा तो कानून तय करेगा,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या उनकी आवाज, क्या लाखों करोड़ों बेरोजगारों की आवाज नहीं है? इतना गंभीर मुद्दा जिस पर सरकार बात करना तो छोड़िए, सोचने को भी राजी नहीं है। आखिर किस मजबूरी में इन लोगों ने इतना खतरनाक कदम उठाया? हालांकि एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या इनके पीछे कोई सरपरस्त है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इससे एक बात तो साफ है कि वो ना तो कोई पुराने क्रिमिनल हैं, ना ही उनका मकसद किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देना था। संसद की घटना में भी किसी को नुकसान नहीं हुआ, ना उनका ऐसा कोई इरादा लगता था। लेकिन इस पूरे मामले से सिर्फ ये समझ में आता है कि बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी नौकरी के लिए धक्के खाने वाले युवाओं की मनोस्थिति को भी बयां कर रही है ये घटना। आर्टिकल 19 एक बार फिर दोहराना चाहता है कि इन चारों ने जो किया, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की मुख्य वजह क्या रही, उस मुद्दे पर विचार करने की, उसे समझने की, उसका हल निकालने की जरूरत है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब सदन की कार्यवाही के बीच दो अनजान शख्स सदन में कूद आए और स्मोक पाइप से स्प्रे करने लगे। चारों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। लेकिन जरा सोचिए कि देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि देश का पढ़ा लिखा युवा इस रास्ते को चुनने को मजबूर हुआ जिससे देश की हालत और दुर्दशा से सरकार को वाकिफ करवा सके। तमाम मीडिया चैनलों पर इन लाचार बेरोजगारों को घुसपैठिए, अपराधी, साजिशकर्ता और न जाने किन किन नामों से बुलाया जा रहा है। लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं हो रही है कि चारों को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इसका असली जिम्मेदार कौन है। इस बात की चर्चा कहीं नहीं हो रही है कि बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्यों बन गई है, क्यों देश का पढ़ा लिखा युवा विद्रोह का रास्ता चुनने को मजबूर हो गया है। बल्कि चर्चा को इस तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है कि ये मोदी शाह के खिलाफ साजिश है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम।